20 दिन, बस 20 दिन बचे हैं तुम्हारे सपनों कॉलेज तक तुम्हें पहुंचने के लिए। और भाई अगर अब तुमने 20 दिन मिस कर दिए ना, तुम्हारा जो सपनों के कॉलेज पहुंचने का सपना है ना, वो एक मिस्ड कॉल बन के रह जाएगा। तो अब तुम्हें कमर कसनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है भाई। बट एडमिशन के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी तब होगी जब आप लोग शेड्यूल को ढंग से बना के, ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं राघव तिवारी आपके इस चैनल पर, आपके अपने प्यारे चैनल टीच में सीयूटी, जिसने पिछले साल भी आपके हजारों एडमिशन ड्यू में कराए थे और कई सारी यूनिवर्सिटीज में हमने एडमिशन कराए थे, तो अब हम दोबारा इस साल भी 2025 के लिए बच्चों को गाइड करने के लिए आ चुके हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं भाई, आपका लास्ट 20 डेज का प्लान, फुल स्ट्रेटेजी आपकी कैसे हो सकती है आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात क्या भाई, आपको ना अपने इन डेज को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है टुकड़ों टुकड़ों में। आपके जो 20 दिन है भाई, हिसाब लगा के पूरा चलना है आपको। अगर अब आपने हिसाब अपना कैलकुलेशन में गड़बड़ की ना भाई, तो इस बार आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। कड़वे शब्द है बट सच्चाई है। अगर आप कुछ भी गड़बड़ अब करते हैं भाई, देखो 20 दिन पहले तक क्या था, मतलब आज से पहले आपकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा ना जिससे आप लोग पूरा हटके अलग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। यानी कि जो आपने पहले पढ़ा वो अलग, और अब जो करेंगे तैयारी वो अलग भाई। बट भरोसा करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है आपको, फेज 1, फेज 2, फेज 3, आपके इन 20 दिन के पीरियड को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड आपको किया है। फर्स्ट फेज क्या है आपका, डे 1 to 7, यानी कि पहले दिन से 7वां दिन, यानी कि आपका फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में आपको करना क्या भाई, रिवाइज सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। क्यों लिखा है मैंने रिवाइज सिलेबस? सिलेबस शुरू नहीं किया क्या आपने? नहीं भाई, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया ना, अब बोर्ड का एग्जाम आपने जो दिया था बिना पढ़े तो दिया नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना भाई। अरे यार कुछ तो पढ़ा होगा। मार्क्स अच्छे नहीं है कोई बात नहीं है, मार्क्स मैटर नहीं करते इस बार, क्योंकि भाई देखो बोर्ड के एग्जाम्स में पहले क्या था, पहले मेरिट पे होता था एडमिशन आपका, बट अब क्या है, अब तो भाई जो एडमिशन है सीयूटी की बेस पर है। अगर सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपका एडमिशन होगा, अगर नहीं दे रहे हो तो एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपके 100% आए हो। भाई मार्क्स मैटर नहीं करते, 50% लाए तो कोई दिक्कत नहीं, टक्कर से पास हो, 33% पास होते भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, रिवाइज करना, रिवीजन करना आपके क्लास 12th के सिलेबस का। क्लास 12th के अलावा आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से गाइड पढ़ने की, वो सवाल पढ़ने की, ये पढ़ने की, वो पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बुक आपको एक्स्ट्रा अभी नहीं पढ़नी है इस पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते सिर्फ क्या पढ़ोगे आप लोग, एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले आप लोग पढ़ते थे कैसे, डिस्क्रिप्टिव वे में, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना होता था। बट अब जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, आपसे एमसीक्यू बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई। तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोच होगी बिल्कुल हटके अलग होगी। और देखो सीयूटी पिछली बार भी हुआ था भाई, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास 12 में टॉपर्स थे, ठीक है, बट नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस का उनको ऑफ कैंपस से किसी डिसेंट से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया था। रीजन पता क्या था, रीजन एक ही था, स्ट्रेटेजी बेकार थी। भाई देखो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि भाई बोर्ड का एग्जाम का बिल्कुल डिफरेंट है और आपके जो सीयूटी के एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपको स्ट्रेटेजी जो चेंज करना पड़ता है। वहां आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज जितना लिखोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको टिक क्रॉस करना है भाई, टिक क्रॉस में आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिखने नहीं है, क्या हुआ था फ्रांसीसी युद्ध में, कौन मारा गया, क्यों नहीं मरा, क्या हुआ, विश्व युद्ध क्या था, किन देशों ने लड़ा, क्यों लड़ा, क्या हुआ, घटना क्या थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक वर्ड में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपको रिवीजन ऐसा करना है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव देखें, आप लोग ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाए अपने ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, घटना क्या थी, ऐसे, ठीक है भाई। तो रिवीजन करना है सिलेबस का, आइडेंटिफाई करना है अपने वीक एरियाज पे, जिसको कोई सारे बच्चे इसी पॉइंट को मिस करते हैं। वो लोग जो आता है उसी को पढ़ते रहते हैं। मान लो मैं हूं, मेरी पोल साइंस अच्छी है तो मैं क्या करूंगा, पोल साइंस पढ़ता रहूंगा। अरे भाई बहुत ही घटिया स्ट्रेटेजी है, बहुत ही ज्यादा बेकार, क्योंकि भाई देखो पोल साइंस तो मुझे आती है ना, वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो मुझे क्या करना है, अपने वीक एरिया पर फोकस करना, और इसको पहचानने के लिए आपके 7 दिन बहुत है, बहुत ज्यादा है भाई। आपको पता है बोर्ड का एग्जाम आपने दिया है, आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांगनेस है, ठीक है। तो आपको इस पे कमांड करनी पड़ेगी, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जिसने ये कर लिया, जिसने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, वो बोर्ड के एग्जाम्स में हो, चाहे आपका सीयूटी का एग्जाम हो, हर जगह वो तोप चला के अपने एग्जाम को फोड़ देगा, ठीक है भाई। फेज 2 क्या होगा, आपने पहले क्या क्या रिवीजन किया सिलेबस का, जितना जल्दी हो सके सारा आपने रिवीजन एक हफ्ते के अंदर कर लिया। और रिवीजन करना है यार, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं रटने आपको, दोबारा दोबारा पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है इसका आपको, ठीक है भाई। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव रिवीजन कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव नोट्स कैसे बनते हैं, अगर इसको पता करना है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, कमेंट करना ऑब्जेक्टिव, मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। फेज 2 में क्या करना है आपको, डे 8 to 14, सेकेंड वीक आपका, कौन सा वीक है आपका, सेकेंड वीक, ठीक है भाई। इसमें क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस। क्यों बोल रहा हूं मैं, रिवीजन कर लिया,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव नोट्स आपके बन गए हैं। अब भाई पेपर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपका होता कैसे है, देना कैसे, वहां जाके आए ये कंप्यूटर चलाना कैसे है हमें। भाई देखो पहले आपको प्रैक्टिस कंप्यूटर चलाने की भी करनी पड़ेगी, माउस पे हाथ बिठाना पड़ेगा, कीबोर्ड पे हाथ बिठाना पड़ेगा। कीबोर्ड तो चलो इतना यूज नहीं होता कीबोर्ड का, बट माउस तो आपको यूज करना आना ही आना चाहिए। कर्सर कैसे मूव होता है आपको पता होना चाहिए भाई। कर्सर आप यूं कर रहे हो, आप माउस में यूं करो, कर्सर आपका इधर भाग रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सीखना है इन सब चीजों को, बिकॉज भाई देखो एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ के चले गए एग्जाम दे दिया, वो वाला एग्जाम नहीं टिक कर दिया पेपर में, ऐसा नहीं है ना भाई। आपको ये आपका ओबीएल मोड है ना, ऑब्जेक्टिव वाला आपका जो पेपर बोर्ड तो आपका है नहीं, पेपर पे मोड तो है नहीं आपका, है ना भाई। आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड है, सीपीटी मोड आपका है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग क्या करो भाई, अभी ही मार्केट में जाओ, अगर आपके घर में है कंप्यूटर तो आप लोग भाई माउस ले आओ, ढंग से उसकी प्रैक्टिस करो। उससे ज्यादा जरूरी आपके लिए अभी क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि माउस करेक्ट एक हफ्ता लगा दिया आपने, रियलिस्टिक चीजें, मॉक टेस्ट जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी। फेज 3 क्या है आपका, डे 15 टू 20, लास्ट के 5 दिन। इसमें क्या करना है आपको, फुल रिवीजन प्लस एग्जाम की स्ट्रेटेजी के एग्जाम में हमें करना कैसे है, कैसे लिखना है, लिखना है नहीं, कैसे हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। आपको तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए भाई। कई बार होता है, मान लो आपने 50 क्वेश्चन आपके आए थे, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 आएंगे। अब इस 50 में से कितने करने हैं, सारे करने हैं। इस बार तो कोई आपके पास ऑप्शन आएंगे नहीं, चॉइस आपके लक्ष्य आएगी नहीं, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है भाई, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, कौन से चैप्टर्स मेरे ऐसे जिनमें ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे जिनमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन कॉन्सेप्ट को ढंग से रिविजन करना है भाई, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना है, ठीक है। और रिविजन अगर आपने नहीं किया तो जाने का कोई फायदा नहीं है। सब पढ़ लिया, आपने रिविजन नहीं किया, उसको दिमाग में घुसाया नहीं आपने, तो क्या फायदा। जब दिमाग में आपके बैठा ही नहीं है कि भाई क्या आपने पढ़ा था, तो वो कोई फायदा आपका तुक नहीं बनता उस चीज का, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक डाउन हो गया डेज का। इसके बाद क्या है आपका सेकंड थिंग, डेली का स्टडी रूटीन आपके पास होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना क्या है, कितने घंटे पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो भाई देखो जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप इसको मान लो। या तो एक देखो, इसमें दो ही तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता कैसे पढ़ना, तो जो आपको सामने वाला बता रहा है ना भाई, उसकी बात को एक्सेप्ट करो। क्या है, मैंने आपके जो शेड्यूल है आपका पूरे दिन का, उसको मैंने कई सारे घंटों में बांटा है। और अभी 20 दिन ये घंटे जरूरी है, मतलब सफिशियंट है इतने घंटे। मिनिमम बोल रहा हूँ, सफिशियंट भी नहीं, मिनिमम है भाई। सफिशियंट तो कुछ भी नहीं होगा, 24 घंटे पढ़ो तो भी सफिशियंट नहीं होता, है ना, ठीक है। मैंने उनको टुकड़ों में बांटा आपका, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, 1.5 घंटा 1 घंटा आधा घंटा, यानी कि टोटल आपके 9 आवर्स का डेली का प्लान बना आपका। भाई 24 घंटे होते दिन में, 24 घंटे में से आपको सीयूटी कितने घंटे देने हैं, अभी सिर्फ 9 आवर्स, सिर्फ 9 घंटे देने हैं। सिर्फ आपके 9 घंटे मांग रहा हूँ मैं, इस 9 घंटे में करा कर रहा हूँ, ये देखो आपके फायदे की चीज करा रहा हूँ, कोई फालतू की चीज में नहीं करा रहा। 2 घंटे आपको देने अपने लैंग्वेज के सब्जेक्ट को। लैंग्वेज आपकी चाहे जो भी हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आपको लैंग्वेज पे 2 घंटे देने ही देने। बिकॉज पिछली बार हुआ था भाई, पिछली बार आधे से ज्यादा बच्चे जो फेल हुए थे वो लैंग्वेज की वजह से बाहर हुए थे। इशू क्या था भाई, पेपर आपका टफ आया था थोड़ा। टफ बोले तो आपके जो पैसेज थे, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन था आपका, आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे तैयार थे इस चीज के लिए। तो आपको बता रहा हूँ अभी से ही प्रैक्टिस करो अपने कॉम्प्रिहेंशन की। दिन में आप कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन लगाओ ही लगाओ, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो लिमिट हो उसको क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और कॉम्प्रिहेंशन ऐसे नहीं 5वीं क्लास की गाइड उठा के देखने लग गए, ऐसा नहीं है भाई। कॉम्प्रिहेंशन आपके वहां नहीं आते, आपके कॉम्प्रिहेंशन बड़ी बड़ी किताबों से आते हैं। तो आपके मॉक टेस्ट जो होंगे, मॉक टेस्ट, मॉक में आप लोग देखना कैसे आपके कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। मॉक देना बहुत जरूरी है भाई, चाहे जिसके दो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के दो, किसी भी मतलब किसी भी चैनल से दो, किसी का भी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पढ़ना जरूरी है, काम की बात ये है। चाहे जहां से पढ़ाई मिले आपको, चाहे जहां से ज्ञान मिले, ज्ञान लेना जरूरी है, ठीक है। वो कोई टीचर हो, चाहे जो आपका दोस्त हो, कहीं से भी लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 घंटे किसको दे दिया आपने, अपने लैंग्वेज को। लैंग्वेज में क्या किया आपने, रीडिंग करी, रीडिंग मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड थिंग ग्रामर, ग्रामर बहुत जरूरी है भाई। टेंस, वर्ब, ये सब आपको आने चाहिए। टेंस हो गया, टेंस के रूल्स पता होने चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके वो आने चाहिए, जो आपके मिसिंग पैटर्न्स होते हैं वो आने चाहिए आपको, ठीक है भाई। 2 घंटे कहाँ देना आपको, डोमेन सब्जेक्ट 1 पर। आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट है मेन, है ना। उन 3 में से एक सब्जेक्ट आपको दिन में, देखो आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में दिए आपको, तीसरे दिन दूसरे दिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 2 को चेंज कर लेना है, ठीक है। एक दिन में आप लोग सिर्फ 2 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ोगे, दूसरे दिन तीसरा पढ़ लेना, 2 सब्जेक्ट को चेंज कर लेना, एक सब्जेक्ट को चेंज कर लेना, ठीक है। यानी कि देखो क्या बोले थे, मैं खुद कंफ्यूज हो बोलने की कर रहा आपको। क्या बोला मैंने, फर्स्ट डे आपके 2 डोमेन आपने निकाल लिए कि भाई ये डोमेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकंड डे
2 डोमेन थे, इसमें से एक लिया प्लस एक तीसरा वाला, ठीक है ऐसे। फिर दूसरे दिन एक ये वाला ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, चौथे दिन एक ये वाला ऐसे करना आपको, ठीक है भाई। तो 2 डोमेन एक दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं और उसको 2 घंटे आपको देने हैं, 2 घंटे एक डोमेन को, 2 घंटे दूसरे डोमेन को, यानी कि आपके टोटल 4 आवर्स डोमेन के होंगे ही होंगे, बिकॉज डोमेन ही है जो आपका एडमिशन मेनली कराएगा। बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो भाई, लैंग्वेज है मानता हूँ, लेकिन डोमेन है ऐसी चीज जो आपकी पकड़ बनाएगी। अगर हाँ, इसमें एक और चीज है, ये 2 घंटे 4 घंटे जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी बोर्ड में तो उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे से आपने डोमेन सब्जेक्ट जो आपके बोर्ड में थे, अगर उनको ढंग से पढ़ाया आपने, तो आप उनके घंटे को रिड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो घंटा कहीं आप लोग और यूटिलाइज कर लेना। मैंने ये सबके लिए बनाया था, उसमें वीक के स्टूडेंट भी आते हैं भाई, आप लोग सिर्फ सारे टॉपर्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। 1.5 घंटे कहा देना है अपने जीटी को, बिकॉज देखो भाई जीटी जो आपका है ना गेम चेंजर है। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको एडमिशन देते हैं, बट वहां पे कई बार आपका GAT, पहले GT था, अब होगा GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो तैयार कर लेगा भाई, वो बड़े से बड़े कॉलेज में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले लेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, ठीक है। इसमें होता है आपका 3 सेक्शन इसमें आपके होते हैं, एक तो आपको क्वांट का हो गया, रीजनिंग हो गया और GK हो गया, 3 सेक्शन आपके हैं। तो अभी से कमांड बनाओ कि 1.5 घंटा डेली दो, उसको आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 घंटा कहाँ देना है, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस। दिन में 1 घंटा 20 दिन के लिए देना ही देना है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस को। भाई देखो, बिना मॉक टेस्ट के जो पेपर देने जा रहे हैं ना भाई, कोई फायदा नहीं है, मत जाओ, पेपर मत दो, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन मत लो भाई, इतने सारे बच्चे यार, किसी ना किसी का नंबर आ जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना। भाई लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अब किसी न किसी को एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग क्यों जाना चाह रहे हो बिना मॉक टेस्ट दिए। बिना मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बता रहा हूँ अभी से आपको। तो मॉक टेस्ट देना डेली, अभी से आज से ही स्टार्ट कर लो, और शेड्यूल बनाओ ना, तो शेड्यूल ऐसे ही बनाओ डेली का, टाइमिंग तक लिखो उसमें, टाइमिंग भी भाई, मैं 10 से 11 ये पढ़ूंगा, 11 के बाद ये पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, पोमोडोरो टेक्निक, हर 1 घंटे बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लो। अब वो ब्रेक आपका नैप लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट की नैप होनी चाहिए, लेकिन नैप का मतलब ये नहीं तो पढ़ गए आराम से, नहीं कर रहे हैं यार ये सब चीजें, ठीक है भाई, आराम से पढ़ना है। अगली चीज 30 मिनट क्या करना है आपको, रिवीजन और फ्लैश कार्ड्स, ये आपके रात में होंगे, ध्यान रखो भाई, रात में पूरे दिन जो पढ़ा, पूरे दिन का जो पढ़ा उसको रात में रिवाइज करना है। रिवाइज के साथ साथ छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लो, क्यों, ताकि आप मान लो कहीं घूमने गए हैं, या फिर आप मतलब कोचिंग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आप क्या करो भाई, उस फ्लैश कार्ड्स को रिवीजन कर लो, ठीक है। बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं भी अपने टाइम पर जब मैं बोर्ड का एग्जाम देता था तो मैं यही करता था, फ्लैश कार्ड्स बना के अपने जेब में रख लेता था, ठीक है भाई। तो ये तरीके आपको करने ही करने हैं। अगली चीज, फोकस ऑन वेटेज, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते भाई। देखो पेपर में ना हर बार स्मार्ट प्ले वही कर पाता है, स्मार्टली पेपर को वही फोड़ सकता है जिसको पता है कि भाई एग्जाम में मुझे करना क्या, एग्जाम में लिखना क्या है। और भाई इसके लिए आपको बहुत जरूरी है वेटेज का ध्यान रखना है, एग्जाम में कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन आपका ऐसा है जो आपका ज्यादा पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा पूछा जा रहा है हर बार के, जिसमें रिपीटेशन हो रही है, रिपीट होगा ही, 99% प्रोबेबिलिटी उसी की बनती है रिपीट होने की, ठीक है। तो क्या करना आपको, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिजनेस स्टडी की बात करूँ, बिजनेस स्टडी में मार्केटिंग है, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्पीड है, GAT में DI है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स में आपका जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तो कुछ सेक्शंस होते हैं, मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपको मिलेंगे आपके PYQ। PYQ के लिए क्या करना भाई, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, मैं एक और चीज चला रहा हूँ डेली, डेली आपकी मैं एक चीज करने वाला हूँ, क्या है वो पता है, डेली में आपका ना एक टू डू लिस्ट, जिसको भी टू डू लिस्ट बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है, जो बनाते हैं वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, टू डू लिस्ट मैं आपकी डेली की सुबह सुबह बना के डाल दिया करूंगा, ठीक है, डेली मॉर्निंग में, कि आपको पूरे दिन क्या करना है, या फिर अगर आप कहोगे तो आपके एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले मैं आप डाल दिया करूंगी, अगले दिन आपको क्या करना है, कितने घंटे क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग ये कमेंट करोगे तो मैं ये चीज करूंगा, नहीं तो नहीं करें, कोई फायदा नहीं, क्या करना है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दो टू डू लिस्ट, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप लोग जाओगे, वहां पे आपको डेली आपके टू डू लिस्ट का गोल मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आपका, ठीक है। अब क्या थी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, फोकस करना है, वेटेज देखना है आपको, किसमें ज्यादा आ रहा है, किस एग्जाम में ज्यादा आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। फोर्थ थिंग क्या है आपकी, मॉक टेस्ट का मैजिक। भाई देखो, जिसको मॉक टेस्ट की वैल्यू समझ में आ गई ना भाई, एग्जाम आराम से फोड़ देगा, आराम से, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, बिकॉज मॉक टेस्ट ऐसे जो आपको बता रहे हैं बैटल फील्ड में जाने से पहले, भाई बैटल फील्ड में कैसे लोग हैं, किस तरीके से लोग तलवार चला रहे हैं, तलवार से आए हैं, बारूद लेके आए हैं, गोला लेके आए हैं, असला लेके, क्या लेके आए हैं भाई, आपको पता ही नहीं, मान लो आप जा रहे हो युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, अब युद्ध में आप क्या लेके जा रहे हो, तलवार,
उधर से गोलियां चल रही है, भागो महेशमती, शुई लग गई गोली, गिर गई, क्या फायदा। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि सामने भाई एग्जामिनर जो है कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है। वो क्वेश्चंस आपको तभी पता चलेंगे जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया होगा। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना जरूरी नहीं है ना। कब देना है? आफ्टर 6th डे, यानी कि अभी आज से 6 दिन बाद आप लोग हर 2 दिन के गैप पर, 2 दिन में एक बार आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन में एक बार कहूँ तो, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना। और सिर्फ टेस्ट देना है क्या? टेस्ट दिया इनफ हो गया? टेस्ट दिया खत्म? नहीं। टेस्ट देने के बाद ना सबसे मेन चीज यही स्टार्ट होती है। टेस्ट देने के बाद क्या होती है स्टार्ट भाई? टेस्ट देने के बाद आप लोग करोगे अपने टेस्ट का एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अपने आप देखोगे वीक एरियाज क्या हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे बार बार मिस हो रहे हैं, और इन वीक एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा आराम से कि भाई आपने किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया, किन चैप्टर्स पे कम फोकस किया, कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत है, कौन सा टॉपिक पकड़ मजबूत आपकी नहीं है। तो इस चीज पे फोकस करना है, एनालिसिस जरूर करना है। जरूर करना है मतलब जरूर करना है, ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, अगली चीज, लास्ट वीक गेम प्लान सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो ये आपका ने बताया था आपको, ये वाला डे 15 से 20, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। ठीक है, यही आपके डेज हैं जो डिसाइड करेंगे इस पाले डी यू बी एच यू जे एन यू या फिर घर। ठीक है, ये यही 5 दिन आपके डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे बता देते हैं। चलो भाई, आखिरी 5 दिन क्या करना है? कोई नया टॉपिक पढ़ना है? नहीं पढ़ना। जितना पढ़ने का समय था, 10 दिन 15 दिन का समय दिया गया आपको, आपने जितना पढ़ा उतना ही इनफ है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया तो उसको तो पढ़ना ही है। अब बोला नहीं भैया आप बोले थे कुछ नहीं पढ़ना नया, अरे ऐसा नहीं करना भाई। कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ मिस कर दिया गलती से, तो उसको पढ़ना है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने का मौका तो पहले ही दे देना मैंने आपको, बाद में तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। फिर क्या सिर्फ रिविजन करना है? यस ब्रो, सिर्फ रिविजन करना है। इन 5 दिनों में सिर्फ रिविजन 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 घिस डालो किताबों को यार, कोई दिक्कत नहीं है। किताब क्या, तुम टेस्ट दो आराम से। डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, एक मॉक टेस्ट डेली 5 दिनों में लास्ट के। ठीक है, गुड स्लीप जरूरी है, क्वालिटी फूड जरूरी है। हाँ, सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं है, सोना भी जरूरी। लास्ट है भाई। हाँ, पिछली बार बताता हूँ ना एक केस, किसी का क्या बताऊँ, मैं अपना खुद का बताता हूँ। तो मेरा एसएससी का एग्जाम था, ठीक है, मेरा एसएससी का एग्जाम था, बिना पढ़े देने जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक में उड़ाना। ठीक है, गया देने के लिए, मतलब ऐसे ही बस देने का शौक था, एग्जाम देने चला गया। दिक्कत क्या पता है, उस टाइम में 4 घंटे सिर्फ सो रहा था। सिर्फ कितने घंटे? 4 घंटे, बिकॉज पढ़ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, एसएससी के लिए किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो 4 घंटे पढ़ता था डेली में। स्लीप नहीं हो पा रही थी। एग्जाम वाले दिन भी मैंने क्या किया, सिर्फ 4 घंटे सोया। मैं जब एग्जाम में गया बैठ नहीं पाया, मतलब इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द, दिमाग काम नहीं कर रहा, नसों में दर्द हो रहा है। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना भाई, अलग होता है, एंग्जाइटी हो जाती है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बंदे। ठीक है, तो आपको अच्छी स्लीप लेना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है। नहीं छोले भटूरे खा के जा रहे हो, पेट खराब हो गया, बार बार सर मैं गो टू वॉशरूम, ये करने के बहाने ये करके आ रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। इस चीज़ पर फोकस करना, आपको इन चीज़ों बच्चों ध्यान नहीं देते हो, कि बताता भी नहीं है। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, लास्ट के 5 दिन आपके बहुत जरूरी है। तो यहाँ अच्छे से 7 घंटे सोना, 7-8 घंटे सोना आराम से, और भाई क्वालिटी फूड खाना, कुछ भी बाहर का उल जुलूल मत खाना कि लास्ट में पछताना पड़ जाए। एक गलती पेपर पूरा मिस करा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर किसी को नहीं पता हम कौन है भाई, तो हम हैं टीच विद सीयूटी, जिन्होंने पिछले साल भी हजारों बच्चों के एडमिशन डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में कराए थे। ठीक है, तो आपको अच्छी गाइडेंस जो मिल सकती है वो हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे पैसा गाइडेंस के लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई कमेंट बता देना, अप्रिशिएट कर देना। जो वीडियो चाहिए होगी कि भैया ये टॉपिक होना जरूरी है, तो उस टॉपिक बता देना भाई। या तो एक, हाँ, एक और चीज कर सकते हैं क्या, अगर आपको कोई वीक टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, अब उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कवर करने की, वो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो को तय रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।